क्या आपको पता है कि सौरमंडल के 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह एक दूसरे के प्लैनेटॉइड हैं, यानी उपग्रह। और यही मौजूद है बहुत बड़े प्लैनेटॉइड्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो देखने में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। हालांकि वो सूरज से काफी दूर हैं और सोलर टेम्परेचर और लाइट से भी काफी दूर। और इसीलिए आज मैं आपको सौरमंडल के ग्रहों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे कैलिस्टो की। कैलिस्टो ही वो ग्रह है जो बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे बाहरी और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चांद है, लेकिन बुध ग्रह से जरा सा छोटा। और यही वो ग्रह है जहां सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, और इन गड्ढों में झांक कर देखा जाए तो बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई देती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब बात करते हैं हाइपेरियन मून की। यह उपग्रह सौरमंडल में दिखने वाला सबसे अजीब मून कहा जाता है। असल में इसकी सतह स्पंज या कोरल जैसी है, जिसमें गहरे काले गड्ढे हैं जो चमकीले पत्थर और बर्फ की धारदार लकीरों से घिरे हुए हैं। लेकिन हाइपेरियन के बारे में यही एकमात्र अजीब बात नहीं है, क्योंकि इससे भी अजीब यह है कि यह यहाँ मौजूद पहला ऐसा चांद है जो गोल नहीं है, और तो और ये प्लैनेट अनप्लैन्ड पैटर्न पर अक्सर घूमता रहता है। अगला हमारा मून है टाइटन। ये वो मून है जिसे शनि ग्रह का सबसे बड़ा मून कहा जाता है। खास बात यह है कि इसकी सतह पर तरल पदार्थ बहता रहता है, और ये तरल पदार्थ ठीक उसी तरह बहता है जैसे पृथ्वी पर नदियां बहती हैं। लेकिन ये पानी नहीं है, बल्कि कई सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। पृथ्वी पर मीथेन जैसे केमिकल का इस्तेमाल फ्यूल के लिए किया जाता है, लेकिन टाइटन इतना ठंडा है कि ये लिक्विड फॉर्म में ठहर जाता है और फिर ये कई तरह की झीलों में कन्वर्ट हो जाता है। माना जाता है कि ठंडे ज्वालामुखियों से ये हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में गैस के तौर पर निकलना शुरू होता है, और इसके तुरंत बाद ये जमा हो जाता है और फिर होती है इसकी बारिश। लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से यहाँ पर पल भर में धीमी रफ्तार से भी आज भी बारिश होती रहती है। 1977 में वॉयेगर 1 स्पेसक्राफ्ट पहली बार बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरा और उसने इस ग्रह पर बिजली की कड़कड़ाहट को रिकॉर्ड किया। असल में वॉयेगर 1 स्पेसक्राफ्ट नासा का वो स्पेसक्राफ्ट था जो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद 2016 में जूनो मिशन ने बिजली की इस कड़कड़ाहट पर पैनी नजर रखना शुरू किया और बृहस्पति के पोलर रीजन में बिजली गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसकी कई सारी फोटोज ली गई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये तस्वीरें नॉर्मल कैमरे के अलावा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कैमरे से भी ली गई हैं। इसके बाद जूनो से मिली तस्वीरों की रिसर्च करने पर यह पता चला कि यहाँ 2 तरह की बिजली कड़क रही है, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, पहला स्प्राइट और दूसरा एल्वस। और जानते हैं, यह बिजली ग्रह की सतह पर नहीं बल्कि वायुमंडल के ऊपर से कड़कती है। अब आखिर में बात करेंगे GJ1214b की। यह जुपिटर के चांद यूरोपा से कहीं ज्यादा बड़ा और गर्म है। इसका मास धरती से 6 गुना ज्यादा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर पानी और बर्फ भारी मात्रा में मौजूद है। तो ये थे वो ग्रह जिनके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।